नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए यक्षिणी साधना का मंत्र लेके आया हूँ। वैसे लेकिन इस मंत्र को देने से पहले मित्रों, मैं एक बार अवश्य कह देना चाहता हूँ, जो मेरे पास में कुछ जानकारियाँ हैं, कि सबसे पहले तो ऐसी साधनाओं में हाथ कभी नहीं डालना चाहिए नए साधक को, और भूलकर भी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। चमत्कार के लोभ में ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए आदमी को, क्योंकि लोभ हमेशा दिक्कत दे जाता है आदमी को, और लोभ हमेशा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए जीवन में कभी भी इंसान को अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि लोभ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करना चाहिए मनुष्य को, लेकिन ज़्यादा लोभ भी हमेशा देखा गया है कि हमेशा दिक्कत का कारण बनता है। और जीवन में आदमी कभी कभी बहुत इस लोभ के चक्कर में कभी कभी बहुत बुरा फंस जाता है, जिससे उसको जीवन भर काफ़ी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, और कभी कभी लोग कभी जीवन भर इस चीज़ से निकल नहीं पाते। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि ऐसी साधनाओं में मैं केवल जानकारी के लिए आपको दे रहा हूँ, और इस साधनाओं में ऐसी साधनाओं में हाथ ना डालें, लेकिन बस मैं एक जानकारी के हिसाब से दे रहा हूँ। ये सुर सुंदरी यक्षिणी का मंत्र है, जो अपने आप में एक पावरफुल यक्षिणी है और श्रेष्ठ यक्षिणियों में आती है। और यह ज़्यादातर तो माता के रूप में, बहन के रूप में या फिर पत्नी के रूप में होती है, लेकिन स्त्री साधना हमें कभी भी भूलकर भी, पत्नी के रूप में तो कभी भी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। भूलकर भी किसी भी स्त्री साधना में हमको पत्नी रूप में कभी नहीं करनी चाहिए। खासकर साधारण साधक को, नए साधक को कभी भी भूलकर लोभ के चक्कर में फंसकर तो कभी भी पत्नी रूप में तो कभी भी किसी भी स्त्री साधना को, अप्सरा साधना या फिर योगिनी साधना या फिर यक्षिणी साधना या फिर किन्नरी साधना, भूतनी साधना, पत्नी के रूप में तो हमें कभी भी सिद्ध नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक देखा गया है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यक्षिणी साधना वगैरह का जो भी प्रभाव देखा गया है कि माता के रूप में या फिर बहन के रूप में, तो पत्नी के रूप में तो हमको पत्नी अपनी छोड़नी पड़ती है, या फिर किसी जीवन भर हम कोई कुंवारे हैं और शादीशुदा नहीं हैं, और पत्नी की इच्छा पत्नी हम जीवन भर नहीं रख सकते हैं, फिर हम शादी नहीं कर सकते हैं। और यदि हम माता या फिर बहन के रूप में इसको सिद्ध करते हैं, तो माता बहन के रूप में जिस रूप में हम सिद्ध करते हैं, उस रूप को थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे माता रूप को हम सिद्ध करते हैं, माता रूप में सिद्ध करते हैं, तो माता रूप में हमें थोड़ी सी हमारी को थोड़ी सी दिक्कत होती है। ज़्यादा दिक्कत नहीं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत होती है जो माता को होती है, और बहन रूप में भी इसी तरह होती है। लेकिन मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि हमें भी कभी भी यक्षिणी साधना करनी चाहिए या फिर कोई भी शक्ति साधना करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हम निर्भय होना सीखें। अपने जीवन में निर्भय होकर साधना करें, क्योंकि ऐसी साधनाओं में डरावने अनुभव होते हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत अपना अनुभव है कि हमें स्वतंत्र रूप में करनी चाहिए, देवी के रूप में या फिर कुछ भी किसी भी रूप में स्वतंत्र रूप में करनी चाहिए। ये बंधन रूप हैं, माता बहन स्त्री के ये बंधन रूप हैं। और यदि हम देवी के रूप में या फिर स्वतंत्र रूप में, कि हम स्वतंत्र रूप में साधना संकल्प लेते समय इस बात को संकल्प में दोहराना पड़ता है कि हमें स्वतंत्र रूप से यह साधना कर रहे हैं, तो उसको आप देवी कह के संबोधित कर सकते हैं। लेकिन अपना मन हमेशा पवित्र रखें, क्योंकि इस क्षेत्र में हमेशा एक बात याद रखें कि मन को हमेशा पवित्र रखें। जो भाव मन में हो वही भाव बाहर प्रकट होने चाहिए, और कभी भी भूल कर भी ऐसी साधनाओं में गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और मन को अपने साफ रखें, स्वच्छ रखें, और साधना में अपनी सफलता पाने के इरादे से अपनी प्रार्थना करें, और हमेशा स्वतंत्र रूप में ऐसी साधनाएं करें। और यह देखा गया है कि यक्षिणी अपने आप में एक पावरफुल शक्ति होती है, लेकिन इसमें स्वतंत्र रूप में करें। कुछ माता या फिर बहन के रूप में तो हमको खैर डरावने अनुभव नहीं होंगे ज़्यादा खैर खास ऐसे, लेकिन यदि हम स्वतंत्र रूप में करते हैं और पत्नी के रूप में करते हैं, तो हमको बहुत डरावने अनुभव हो सकते हैं। तो इस बात की साधक की स्वयं जिम्मेवारी होगी। मेरी तरफ से कोई उसको ऐसा आदेश नहीं है, मैं तो केवल एक आपको जानकारी के लिहाज से मंत्र दे रहा हूँ, तो मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो मित्र, मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा ऐसी साधनाओं के चक्कर में ना पड़ें, और हमेशा सौम्य साधनाएँ करें। माता महालक्ष्मी की साधना करें, या फिर 10 महाविद्याओं में से कोई महाविद्या करें जो कि सौम्य साधनाओं में आती हैं। यदि हम माता रूप में करेंगे 10 महाविद्याओं को, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल हमको मन भाव पवित्र रखना चाहिए, और माता तो माता होती है, और 10 महाविद्या में तो वो तो जगत जननी माता के 10 रूप हैं, तो उनमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी डरावने अनुभव ऐसे कहा जाता है कि डरावने अनुभव होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है मित्रों। इस विषय में 10 महाविद्याओं के विषय में फिर मैं कभी आगे जानकारी दूँगा। फ़िलहाल मैं आपको सुर सुंदरी यक्षिणी का मंत्र दे रहा हूँ, और इस साधना की एक जानकारी दे रहा हूँ।
जो आपकी स्वयं की जिम्मेवारी होगी। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। फिर मंत्र मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, ओम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। मित्रों धन्यवाद। इसी जानकारी के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद।